देखिए, ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की तायद की। वो एनडीए का हिस्सा रही। गुजरात में इतना बड़ा फसाद हुआ। अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही हैं दौलत मिली है तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इल्जाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करें। और ममता बनर्जी को हम एक अनसॉलिसिटेड सजेशन देना चाह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी से मुकाबला किया, पार्लियामेंट के चुनाव में तो 17 बीजेपी जीत गई, हम तो थे भी नहीं वहां पर। और दूसरा, ममता बनर्जी ने बिहार के वोटर्स को उनकी बेइज्जती की है, ये कहकर के इनको कामयाबी मिली बिहार में। तो जो लोग हमको वोट दिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस को, जिसमें राजभर साहब की पार्टी, हमारी पार्टी, कुशवाहा साहब की पार्टी, बीएसपी थी, ये तो उनकी तौहीन कर रही हैं। दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी के वीडियो से साफ साफ ये पता चल रहा है कि कोई भी गठबंधन की बात नहीं होगी। वहाँ पे जो चुनाव लड़ेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, जैसा वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। लेकिन ये राजनीतिक दुनिया है, कब क्या बदल जाए आप देखते रहिए। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसके ऊपर बहुत सारी बातें कही ममता बनर्जी के ऊपर, और उनकी जो नाकामियां हैं उन्होंने बताते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की खामियां लोगों के सामने असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रखा, जैसा कि वीडियो में आपने देखा है। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि सबसे बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा वो ममता बनर्जी को असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने से। लेकिन ममता बनर्जी को समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने कई दर्शकों से और कई दोस्तों से और कई अपने सब्सक्राइबर से मैंने ये पूछा कि भाई वहाँ उसको गठबंधन में आना चाहिए नहीं, तो उन्होंने कमेंट में यही बातें कही कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को गठबंधन में ले लेना चाहिए, ताकि वहाँ पे चुनाव में अलग ही चीज़ देखने को मिलेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना यानी हार कराना है तो उनको गठबंधन में आना चाहिए। लेकिन ये कुछ इस तरह की बातें अभी तक सामने नहीं आई है। आते ही आप लोगों के सामने मैंने रखने की कोशिश करूँगा और आप लोगों तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बने रहिए पटना टीवी के तमाम ताज़ा तरीन और बिल्कुल न्यू अपडेट के लिए मेरा चैनल पटना टीवी को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।